हसन, क्या वुकला तैयारी किए बगैर चले जाते थे? कंफ्यूज क्यों थे इतना? नहीं, तैयारी तो कब की है उन्होंने। हामिद खान साहब का जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा नाम है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि शौकत सदीकी साहब वाले केस में भी बगैर तैयारी के वहाँ पर खड़े थे। उनको यही नहीं मालूम था कि उन्होंने वो ऑर्डर लगाया नहीं लगाया हुआ, उन्होंने रिप्लाई लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ पेपर बुक के अंदर। तो इस किस्म की चीज़ें वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एज फैक्टर भी मैटर कर रहा है, और सेकंड मखदूम अली खान साहब का भी एक प्रेशर होता है। जब वो खड़े होते हैं तो मखदूम साहब तो उनका एक प्रेशर लेते हैं, और मैं तो मखदूम साहब से ने तो हमेशा ही इम्प्रेस किया है। लेकिन अहमद हसन साहब जो अकबर एस बाबर के वकील थे, बड़ा अच्छा उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया उनको। अच्छा, बात यह है कि पीटीआई जो है अब ब्लेम तो ज़रूर कर रही है उनके लोग सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो क्या डिमांड क्या कर रही थी? वो उसकी डिमांड थी कि नज़रिया ज़रूरत को इन्वोक करे अदालत और कहे कि जी आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको यूनिफॉर्म सिंबल देते हैं, आप इंतखाबात के बाद दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। अगर आपकी ये डिमांड थी, आपकी ये ख्वाहिश थी, तो फिर आप चीफ जस्टिस से आपसे उलझना नहीं था। फिर आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने इस तरीके से ऑफेंसिव नहीं होना था बेंच के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर, फिर अपने बेटे का जिक्र नहीं करना था। या तो आपका, जैसे अहमद साहब फरमा रहे थे कि आपका जो अपना पेपर वर्क इतना सॉलिड होता कि फिर तो आप खड़े हो सकते हैं। यानी आपकी जो है ना फाउंडेशन है, जब आपकी फाउंडेशन नहीं है और वैसे ही आप खड़े हैं और अकड़ रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं बेंच को, तो क्यों रियायत करे वो आपसे? मुझे तो बल्कि वो भी याद आ गया शोएब शाहीन साहब, जो अक्सर टीवी पर आकर इतने लंबे लंबे खिताब करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उनको ढूंढते रह गए और वो बाहर जाके पता नहीं कैमरे से बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज दे रहे हैं और वहां पहुंच ही नहीं सके ना। मतलब ये तो उनके वुकला का किरदार रहा है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर वो गजनी बन जाते, गजनी तो देखी होगी आप सबने, वाली जो सारी एनर्जी थी ना वो सोशल मीडिया पे निकाली जाती रही है। नहीं, आप हंस रही हैं। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं, नहीं मैं तो इनकी बात पे परेशान भी। सिचुएशन ऐसी कि कोई हंस रहा है, कोई परेशान है, कोई हैरान सर पकड़ के बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा। जी, गलतियां भी अपनी, तनकीद भी दूसरों पर। थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट नेक्स्ट आई फोरसी, ये क्या करना चाह रहे हैं, इनका प्लान आगे का आप क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है जी, ठीक है। मुझे अंदेशा है कि ये प्लानिंग हो रही है इस वक्त कि एक और नो में किया जाए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक रिफ्लेक्शन आप उसको मैं बताऊं कि आपने देखा कि अभी एक आरओ साहब के दफ्तर का घेराव किया था। ये लोग सुधरे नहीं हैं अभी तक इनके जहन के अंदर वो जो आप कहते हैं कि तशद्दुद का सियासी अंसर मौजूद है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो सोशल मीडिया की जमात है और सोशल मीडिया के ऊपर ही जो नौजवान होते हैं उनकी जो है वो जहन साजी करते हैं। अभी मर गए, लुट गए, पिट मतलब हो गया, जुल्म हो गया। अभी मुझे तो ये लग रहा है कि इंतखाबात जो नज़दीक आएंगे, पुरानी वीडियोस को नया करके चलाएंगे। जैसे बिलाल विर्क वाली वीडियो देखें कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी आंख के ऊपर एक जख्म आ गया था, उसको इस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट किया। इवन के सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने, जो उमर अयूब साहब हैं, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जैसे कागजात नामजदगी जमा कराते हुए या लेते हुए उस टाइम को उनके साथ ये वाकया रूनुमा हुआ और उन्होंने लिखा कि पुलिस ने ये इनके ऊपर जो है टॉर्चर किया है। हालांकि बाद में उनकी अपनी अहलिया ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बिलाल इज एब्सोल्युटली फाइन, उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद अभी ही इज फाइन, इज एट होम। तो ये इस किस्म की चीजें करने जा रहे हैं, यानी चीजों को मैनिपुलेट करने का इरादा रखते हैं। देखें, बात ये है कि हमारे इदारों को सोचना होगा, जो हमारे करता धरता हैं कि 9 मई वाले जो लोग हैं उनको अभी तक 7-8 माह हो चुके हैं, सजा नहीं हुई। सजा होती तो फिर डेटरेंस का एक एलिमेंट होता, लोग जो नौजवान भी हैं वो कानून को हाथ में लेने से पहले सोचेंगे, देखेंगे, एग्जाम्पल सेट होगी। अभी तक इस किस्म की कोई एग्जाम्पल सेट हुई नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपने जो बड़ी मैं कह रहा हूं कि आई फियर लगता है, बिल्कुल मुझे फियर है, दोबारा कोई 9 मई की प्लानिंग कर सकती है जमात, नजर आ रही है। मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ और ये पीटीआई के कुछ ऐसे अंसर मौजूद हैं जो कि बाहर मौजूद हैं, जो कि बेसिकली वो पाकिस्तान मुखालिफ पावर्स के साथ वो अलाइंड है, अनेक्स्ड है। और उनमें जैसे वो आदिल राजा है, वो उसके साथ एक और वो जो दोस्त है जिसका भी हुआ था, कोर्ट मार्शल हुआ था, मैं नाम भूल गया उसका, हैदर मेहदी। और फिर तीसरे जो हमारे ये शहबाज गिल साहब भी हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। सॉरी टू से कुछ साफी बरादरी के डॉक्टर हजरात जो बाहर बैठे हुए हैं, तो हाँ, मतलब अब ये देखें, देखिए सारी जिंदगी पाकिस्तान में काम करके पाकिस्तान से आपको फैन फॉलोइंग मिली, पाकिस्तान से आपने कमाया और अब आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं बाहर के ममालिक में बैठ के। ये पाकिस्तान के नौजवानों के दिमाग को प्लूट करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो रियासत के मुखालिफ खड़े हों। एक जैसे कोर कमांडर हाउस जला था, दोबारा अगर 9 फरवरी को आप ये देखें कि ये इस किस्म के मामला हो रहे हैं। मैं आपको सीरियस से बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, और मैं पर्सनली ये चीज़ फियर कर ली है, मैं स्मेल कर ली है। और मेरी आज तक जितने भी अंदेशे मुझे हुए हैं,
मैंने कभी जो है ना वो हमेशा बात मेरी ठीक साबित होती है। इस मर्तबा अल्लाह करे कि मेरी बात जो अंदेशा मुझे है वो गलत साबित हो, लेकिन आई फियर कि ये इस किस्म की हरकत होने जा रही है और इसकी प्लानिंग हो रही है। तभी ये लोग इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर चढ़ाई शुरू की हुई है, तभी इदारों से मुतालिक बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ, और इसीलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली इन्होंने अपनी बड़ी अहम बात करें, आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले ऐसी कोई प्लानिंग कर सकते हैं ये जमात? देखिए डॉक्टर साहबा, ये पुरानी फुटेजेस को नया करके चलाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, जैसे यानी पोलिंग स्टेशन पर लास्ट टाइम आर्मी थी, उनको डिप्लॉय किया हुआ था 2018 में। अब वो आर्मी की उस टाइम का कोई वाकया हुआ होगा कि शर्त पसंद अनासर को वो रोक रहे होंगे, उसको उठाकर आज के दिन के हवाले से बता देंगे ये। तो ये इस किस्म के लोग हैं, ये हमेशा झूठ बेचते हैं, चीजों को अपनी मर्जी करने की कोशिश करेंगे। जैसे फेक इन्होंने फेक फोटोशॉप किस्म के इन्होंने जो पार्टी टिकट्स जो है उठाकर और उसके पास जमा करा दिए हैं। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर रही हैं? लेकिन मैं फिर आज बात करूंगा, मैं इदारों के जो जिम्मेदारान हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा देखें कि क्या हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।